नमस्कार। रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नेहल मोदी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से यानी कि आज से शुरू हो गया। इस पहले सत्र के पहले दिन विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की प्रतियां लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। तो आइए इस खास एपिसोड में आज जानते हैं कि विपक्ष को आज पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विरोध क्यों करना पड़ा। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों की अनदेखी की है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की है। नियम अनुसार कांग्रेस के सुरेश जी को प्रोटेम स्पीकर बनाना होता है क्योंकि वह 8 बार सांसद रहे हैं, यानी कि संसद में वह सबसे वरिष्ठ है, जबकि भर्तृहरि महताब 7 बार सांसद रहे हैं। आज सत्र के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी लोकतंत्र के नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सुरेश जी को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाने की मोदी जी ने भारत के समूचे दलित समुदाय का अपमान किया है। भर्तृहरि को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर मोदी सरकार ने संवैधानिक परंपराओं का नष्ट करने का काम किया है और इस प्रकार कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मानना है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार का यह कार्यकाल साथी पक्षों पे निर्भर है, खास तौर पे जेडीयू और टीडीपी। वहीं राजकीय सलाहकार का भी यही मानना है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का पद। प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम यह शब्द लैटिन शब्द है। प्रोटेम का मतलब होता है प्रो टेम्पोर और टेम्पोर मतलब टेम्पररी। इसका मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है, अस्थायी स्पीकर का पद होता है। लोकसभा की जब बात करते हैं या फिर विधानसभा, जहां चुनाव के बाद सत्तारूढ़ पार्टी सदन में चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर चुनती है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य होता है नवनिर्वाचित सांसद या विधानसभा के सदस्यों को पद की शपथ दिलाना। पूरा कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही चलता है। खबर है कि बीजेपी के नेता ओम बिरला को शायद भारतीय जनता पार्टी दोबारा एक बार स्पीकर बना सकती है। वहीं भाजपा के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी अध्यक्ष पद की मांग कर रही है। अब देखना यह है कि इस बार जब जिस प्रकार से प्रोटेम स्पीकर को लेकर विरोध है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेता को यह पद देती है या फिर विपक्ष डेप्यूटी स्पीकर के लिए मजबूत दावेदार बनती है। पर इसके लिए हमें नजर रखनी होगी सदन पर, संसद पर और संसद की कार्यवाही पर। न्यूज, व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।